एक गांव में दो बहनें रहती थी। छोटी बहन सुभद्रा बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन रोली अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। सुभद्रा को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह सुभद्रा के घर के चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयां तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौरी तैयार हो रहे थे। सुभद्रा धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन रोली दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुभद्रा कमरे के बाहर चली गई। भला मैं रोली को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है, उसकी हालत देख तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सभी सुभद्रा के घर जा रही थी। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें रोली की झोपड़ी के पास पहुंची। रोली उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। क्योंकि यहाँ गांव के बड़े बड़े घरों के लोग आए हैं। अगर उन्हें पता चल तो बस बहुत खुश थी। मैं मौसी बन गई, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। देख, मैं तेरे मुन्ना के लिए अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लेकर आई हूँ। ये तू रख ले बहन। अरे मेरे बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत महंगे कपड़े हैं, क्या जरूरत थी ऊन का स्वेटर लाने की। जरा एक बार देख तो लोग, कितने सुंदर और महंगे तोहफे देकर आए हैं। सुभद्रा रोली और उसके बेटे को कमरे में लेकर गई। अब सुनो तुम दोनों, यहाँ से बाहर मत निकलना। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम दोनों पीछे से दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर सुभद्रा वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर रोली जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे थे, मुझे यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ तुम मत रो, मौसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या वो हमें मेरे छोटे भाई से मिलने भी नहीं देगी? रोली के पास उसके बेटे शिवम के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह के मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त रोली का मासूम बेटा शिवम धीरे से उठा और रोली से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दो औरतें खाना खाकर सुभद्रा के कमरे की ओर देखी। वहां रोली बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर औरतें कमरे के अंदर चली गई। अरे तुम कौन हो और यहाँ सुभद्रा के कमरे में क्यों बैठी हो? हमने पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं। अरे हाँ, तुम अकेले यहाँ इस कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो?
तुम क्या कर रही हो यहाँ? दोनों औरतें सवाल पूछने लगी। रोली घबरा गई। वो मैं सुभद्रा की बड़ी बहन हूँ। क्या तुम सुभद्रा की बहन हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है तुम सुभद्रा की बहन होगी। वो दोनों औरतें जोर जोर से रोली पर हंसने लगी। उनकी आवाज सुनकर सुभद्रा भागी भागी आई। अरे सुभद्रा, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये औरत तेरी बहन है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ आई है। और ये यहाँ कमरे में क्यों बैठी है? एक भी बार बाहर तक नहीं आई। अरे किसने कहा? ये मेरी बहन है। ये तो मेरे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इसे काम पर रखें। और जरा देखो तो एक बार, इसे बहन क्या बुला लिया मैंने। ये तो सच में खुद को मेरी बहन बताने लगी। सुभद्रा की बात सुनकर रोली की आंखों में आंसू आ गए। चलो सुभद्रा, हम चलते हैं। आज तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। उन औरतों के जाते ही सुभद्रा रोली पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुभद्रा, मुझे माफ कर दे। वो औरतें अचानक से आकर मुझसे सवाल पूछने लगी। मैं घबरा गई। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं तेरी बहन। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन।